पंक्तियाँ कि छोटा हूँ पर इतना भी मैं खोटा नहीं हूँ, जब चाहो लपेट लोगे वो लंगोटा नहीं हूँ, बेशक तेरी सूरत है जैसलीन के जैसे, पर जाने मन में वो अनूप जलोटा नहीं हूँ। और यदि इजाजत है तो 4 पंक्तियाँ और सुना ही देता हूँ कि मैं तेरे शहर की सुहानी शाम नहीं हूँ, मैं तेरी शहर की सुहानी शाम नहीं हूँ, जब चाहो छलका दोगे मैं वो जाम नहीं हूँ, और बेशक तेरे शहर में बहुत चर्चे हैं मेरे, बाबा हूँ मगर मैं वो आसाराम नहीं। अरे वाह 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 वाह। मेरे यूं दूर आने से कहीं तुम भूल गए होगे, मेरे यूं दूर आने से कहीं तुम भूल गए होगे, ना आदत थी अकेले की किसी से जुड़ गए होगे, मैंने लिफाफा को छोड़ा था तेरे तकिए के नीचे में, तेरे आंखों के आंसू से मेरे खत धुल गए होंगे, मेरे खत धुल गए होंगे। और कैसे सोच लेते हैं इतना। खेती परिवेश की 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि आते ही सुर्खियों में फिर बवाल हो गया, आते ही सुर्खियों में फिर बवाल हो गया, मौन थी जो प्रश्न फिर सवाल हो गया, और लगाई है जब से झाड़ू मैंने घर में दोस्तों, बदलकर मेरा नाम केजरीवाल हो गया, बदलकर मेरा नाम केजरीवाल हो गया। और 4 पंक्तियाँ, मातृभूमि के मार्गशीर्ष में तेरी गाथा गाओ क्या, तू स्वयं में एक पहेली है मैं तुझको सुलझाऊंगा, सुलझाया जाता है उसे जिसमें प्रकाश होता है, मुझे तुझमें अपनी जननी का भास होता है, हमें गर्व है कि हमने जन्म लिया एक ऐसी धरा पर जहाँ का बेटा गांधी, चंद्रशेखर और सुभाष होता है। यही पंक्तियाँ थी। तो 2019 में सबसे पहले मुझे कवि सम्मेलन का मंच मिला, वहीं से हमने शुरुआत भी किया था और आज भी मैं छंद में लिखता हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अभी हम लोगों के बीच विवेक जी हैं और इनका जब आप प्रस्तुति सुनेंगे तो सुन करके आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। सो भाई ये नए कवि हैं और इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जो श्रोतागण होते हैं वो सुन करके भावुक हो जाते हैं। इतने छोटे से उम्र में ऐसा ये कैसे प्रस्तुत करते हैं और कैसे खुद से लिखते भी हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे किस तरीके से और कैसे मतलब कि ये एक कवि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे और किस क्षेत्र की अभी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने कवि के क्षेत्र में बहुत ही आगे जा रहे हैं और प्रस्तुति सुनकर के तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा गाते हैं और खुद से लिखते भी हैं। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो आपको और आपके आर बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यकीन मानिए हम जिस धरती से ताल्लुक रखते हैं वो साहित्य की भूमि है, और यदि साहित्य की भूमि पर रह रहा हूँ और यदि मैं कुछ कविता नहीं सृजन कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अफसोस की बात हो जाएगी। तो बस यही है, और मैं अपने आप को कोई कवि मानता नहीं हूँ। माँ सरस्वती का आराधना करता हूँ, वाणी पुत्र हूँ, तो अपनी टूटी फूटी लफ्जों में थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पता है आपको विश्वास नहीं होगा, आप भी शायद देखे होंगे श्रोता, जो आपके आवाजों को, आपके जो आप कविता लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं उस स्टेज पे, वो स्टेज भी भावुक हो जाता है। जो है इतने छोटे कवि इतने अच्छा कैसे प्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आने वाले भविष्य में एक अच्छे कवि बन सकते हैं? देखिए, ये तो आप लोगों का और श्रोताओं का प्यार है, मोहब्बत है, और अपने कार्य पे लगा हुआ हूँ। मालूम नहीं है कि मेरी भविष्य कहाँ तक है, लेकिन अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा भाव कहते हैं उसके प्रति मैं लगातार सजग रहता हूँ। और फिर आप लोगों का प्यार है जो कहाँ से कहाँ आज पहुँचा दिया है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। जी, अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के? क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अभी तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उतने लोगों तक ये संदेश जाएगा जो कहीं न कहीं विवेक जी अच्छे से लिखते हैं और प्रस्तुत भी करते हैं। मैं तो अभी ज्यादा हमारी यात्रा लंबी रही नहीं है। दर्जनों कवि सम्मेलन मुशायरे में बेगूसराय की धरती से लेकर वैशाली जिला तक मैंने का पाठ करने का काम किया है। एक आध बार हमें मुजफ्फरपुर की धरती पर भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और समस्तीपुर की धरती तो हमारी जन्मभूमि की धरती है, तो यहाँ पर भी पढ़ता हूँ। बस यही हमारा छोटा सा सफर है, और यदि आप लोगों का प्यार समर्थन मिलेगा, और यकीन मानिए हम लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब आप साहित्य के प्रति अपनी रुचि को जगाइएगा, जब आप कविता को अपना दुलार स्नेह देना पहचान चाहिएगा, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को हौसला बढ़ाने का काम करेगा, और बस वही हम लोगों को संबल प्रदान करेगा। और कविता की जो मंच होती है, आप देखते हैं कवि जहाँ कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यकीन मानिए हमारी सफर अभी बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों का स्नेह, मुझे पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि यह सफर बहुत लंबी जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 31 जुलाई 2019 में हमने प्रेमचंद जी की जयंती थी, उस पे हमने लिखा था, और यकीन मानिए मेरे जीवन का प्रथम कवि सम्मेलन भी वही था। मेरी पंक्तियां थी कि हे मातृभूमि के मार्गशीर्ष में तेरी गाथा गाऊं क्या,
हे मातृभूमि के मार्ग शीर्ष मैं तेरी गाथा गाओ क्या, तू स्वयं में एक पहेली है मैं तुझको सुलझाऊंगा। सुलझाया जाता है उसे जिसमें प्रकाश होता है, मुझे तुझमें अपनी जननी का भास होता है। हमें गर्व है कि हमने जन्म लिया एक ऐसी धरा पर जहाँ का बेटा गांधी, चंद्रशेखर और सुभाष होता है। यही पंक्तियां थी। तो 2019 में सबसे पहले मुझे कवि सम्मेलन का मंच मिला, वहीं से हमने शुरुआत भी किया था और आज भी मैं छंद में लिखता हूँ। अच्छा, जब आप पहली स्टेज पे गए थे तो वहाँ से आपको जो दर्शक देख रहे थे, वहाँ से आपको ऐसा और भी मतलब हौसला मिला होगा जो हम इस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा लगा था उस टाइम? देखिए, वो जो पहला प्रोग्राम था मेरे जीवन का प्रथम कवि सम्मेलन था, राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले वह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहाँ पे बाल कवि महोत्सव था शीर्षक। तो हमारे ही उम्र के जितने भी बच्चे थे अलग अलग प्रखंडों से गए थे वहाँ पे कविता पाठ करने के लिए। लेकिन हौसला और संबल तब मिला कि जब पटना से और ये मुजफ्फरपुर से जैसे आमिर हमजा थे, अविनाश पांडे थे, ये सब लोग बहुत अच्छे चर्चित कवि है बिहार के। उन लोगों ने जब मैं कविता पाठ करता था तो वो लोग खड़े होकर आते थे, पीठ थपथपाना, उनका माला पहनाना, ये हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हौसला प्रदान किया। और फिर वहां से हमने इस क्षेत्र में अपना पाव जमाना आगे चालू किया था। काउंटिंग तो नहीं किया हूँ, लमसम 20 से 25 जरूर लिख लिया। अरे वाह, 20 से 25 जी। कोई जो आपको बहुत पसंद है, आपकी ने ही लिखा होगा जी। और जो आपको बहुत पसंद है, जो हम 20-25 कविता में से ये सबसे बहुत हमें अच्छी लगी? देखिए, मैं मूलतः तो छंद में लिखना पसंद करता हूँ। छंद की 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सरस्वती पुत्र हम, कलम के पुजारी हम, तोप तीर तलवार चलाने नहीं आता है, अपने ही देश को यूं, अपने परिवेश को यूं, अपने ही हाथों से जलाने नहीं आता है। साहित्य के मंच से, संवेदना के अंश से, हास्य और व्यंग सुनाने नहीं आता है। और अगर कोई भ्रष्टाचारी सामने बैठे हो साहब, उसके सामने मस्तक झुकाने नहीं आता है। ये छंद की पंक्तियां, घनाक्षी छंद की पंक्तियां है। इसी में हमने आगे लिखा था कि भाषा सकारात्मक हो, सोच नकारात्मक, फिर भी समाज में कुछ असर बनाता है, रहता है खाता है देश का नमक, फिर भी दुश्मन मुल्क का ध्वजा फहराता है। कुछ तो शर्म करो अपने कुकर्मों पर, इतना पर भी तुझे शर्म नहीं आता है। एक तेरे जैसा सीने पे गोली खाता तो तू अपने ही भारती का टुकड़ा बनाता है। ये छंद की पंक्तियां है। मैं मूलतः वीरस में ही लिखता हूँ, जब मौका मिलता है तो हास भी लिखता हूँ, श्रृंगार भी लगता हूँ। अच्छा, श्रृंगार रस का भी वर्णन आप करते हैं ना, थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे श्रृंगार रस का। जी, मेरी मूल भाषा तो वीरस है, लेकिन आप कह रहे हैं श्रृंगार, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरे यूं दूर आने से कहीं तुम भूल गए होगे, मेरे यूं दूर आने से कहीं तुम भूल गए होगे, ना आदत थी अकेले की किसी से जुड़ गए होगे, मैंने लिफाफा को छोड़ा था तेरे तकिए के नीचे में, तेरे आंखों के आंसू से मेरे खत धुल गए होंगे, मेरे खत धुल गए होंगे। और कैसे सोच लेते हैं इतना, हम भी थोड़ा सा सोच नहीं पाते ना, जो श्रृंगार रस में बहुत गहरा सोचना पड़ता है। तो ये तो मान लीजिए कि कवि की विलक्षण दृष्टि का कमाल है कहिए। और यकीन मानिए, लोग, जब मैं शुरू में मंच पे चढ़ा था तो लोग कहते थे कि कविता तो कोई भी कर सकता है या फ्री टाइम का चीज है, ये वो है, लेकिन कविता वैसा चीज नहीं है। कविता में आप जितना टाइम दीजिएगा उतना आपकी कविता बहुत ही ज्यादा रोचक होगी, प्रशंसनीय होगी और आप मज जाइएगा। कविता के मंच पे यदि आपको जमना है तो छंद पे आपकी पकड़ होनी आवश्यक है। और यकीन मानिए, कविता को लोग मनोरंजन का विषय बना दिए हैं। यकीन मानिए, कविता शुरू से लेकर अभी तक, कविता समाज में परिवर्तन लाने की चीज है। कविता सामाजिक परिवेश को जागृति करने की काम करती है। तो यकीन मानिए, हम लोगों को बस यही सब है। और भी सुनाई हास रस, तो राजनीतिक परिवेश की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि आते ही सुर्खियों में फिर बवाल हो गया, आते ही सुर्खियों में फिर बवाल हो गया, मौन थी जो प्रश्न फिर सवाल हो गया, और लगाई है जब से झाड़ू मैंने घर में दोस्तों, बदलकर मेरा नाम केजरीवाल हो गया, बदलकर मेरा नाम केजरीवाल हो गया। और 4 पंक्तियां कि छोटा हूँ पर इतना भी मैं खोटा नहीं हूँ, जब चाहो लपेट लोगे वो लंगोटा नहीं हूँ, बेशक तेरी सूरत है जैसलीन के जैसे, पर जाने मन में वो अनूप जलोटा नहीं हूँ। और यदि इजाजत है तो 4 पंक्तियां और सुना ही देता हूँ कि मैं तेरे शहर की सुहानी शाम नहीं हूँ, मैं तेरी शहर की सुहानी शाम नहीं हूँ, जब चाहो छलका दोगे मैं वो जाम नहीं हूँ, और बेशक तेरे शहर में बहुत चर्चे हैं मेरे, बाबा हूँ मगर मैं वो आसाराम नहीं। अरे वाह 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 वाह, यही हास्य की पंक्तियां थी।
तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से और कितने अच्छे से सोच समझ करके इस हार से, जो आप लोग सोचते होंगे जो कविता तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन कविता लिखने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है और एक कवि के नज़र से देखना पड़ता है किस तरीके से हम कविता लिखे जो हमारे दर्शकों को पसंद आए और एक उदाहरण के साथ लिखे। जैसे कभी सुना रहे थे, कहीं न कहीं कहते हैं जो हम सरकारी नौकरी करेंगे, और कवि और कवित्री तो दूर की बात है, इस क्षेत्र में कोई जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं लोग। तो आपको कैसे ये मन में आया, विचार आया जो आप संस्कृति को अपने जीवन में उतार रहे हैं? देखिए, आज के युवा बेशक चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। देखिए, उनका सोच भी गलत नहीं है, उनके सोच में भी हम अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने संस्कृति के प्रति यदि संवेदनशील है तभी आपका समाज आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है। और यदि लोग कहते हैं कि जो कविता के क्षेत्र में चला गया वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक बेमिसाल बहुत ही शानदार उदाहरण डॉक्टर कुमार विश्वास है, जो 17 वर्ष तक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई भी किया, और उसके बाद कॉलेज में जाकर लेक्चरर का काम 17 साल तक उन्होंने किया। उसके बाद आप देख रहे हैं युग कवि के ख्याति से जो ख्याति लब्ध है, प्रतिष्ठित है, पुरस्कृत है डॉक्टर कुमार विश्वास, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, वो प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं को बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने संस्कृति से जुड़कर रहिए। क्यों? तो हमारी देहात में कहा गया है कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, फेरू कहे धरती के आस। तो हमें अपनी धरती से जुड़कर रखनी चाहिए, अपने मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए। और खासकर हम लोग तो बिहार के लोग हैं, यदि हम अपने भाषा को बढ़ावा नहीं देंगे, हमने 4 पंक्तियां लिखा था कि जो बांसुरी की तान पर बदल दे अपनी दिशा, वह नदी कालिंदी है, मस्तक पर शोभित लाल महोबर बिंदी है, जो स्वयं खंड खंड होकर के जोड़ देती है संवादों को, वह शक्ति कोई और नहीं, अपनी भाषा हिंदी है। तो निश्चित रूप से यदि आप अपने भाषा के प्रति लगाव नहीं दिखाएंगे तो कोई और हमारा सम्मान नहीं करेगा। मातृभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, हिंदी का सम्मान करना चाहिए, कवि का सम्मान, कविता का सम्मान हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सोच आप लोग सुन रहे थे एक विवेक जी के माध्यम से कविता और कविता किस तरीके से लिखा जा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा विवेक जी से मिलकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनका हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ये बताना मत भूलिएगा जो इनका जो कविता है वो कैसा लगा, और कमेंट के माध्यम से आप लोग ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ।